सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः क्षणादा सिद्धसर्गे गुणगण समेधा सुजनिधि लवन्ते सद्भक्त्या शिवसुखसमाजं किमुददा महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी महावीरे स्वामी गुरुः पंचनो नित्यं ज्ञानदर्शनेनैका चारित्राणं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका। पंचप्रकृति भगवान की, एकनाथनाथ भगवान की, अंतिम संसदपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की, तीन कामनाओं करोड़ मुनिराजों की, द्वादशाजिनवनी माता की। बोलिए आचार्य गुरु 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। भव्य आत्मा अंतिम तीर्थ भगवान महावीर जो हमारे अंतिम शासनपति हैं और भगवान महावीर के शासन में श्रोता एक हो और बत्ता 1000 हो तो भी काम चल जाता है। श्रोता कितने हो, सुनने वाला एक भी हो काम चल जाएगा, किंतु सुनने वाले 1000 बैठे हैं और इसमें से एक का भी उपयोग तो सुनना समझना आपकी वाणी व्यर्थ। इसलिए उपदेश भीड़ के लिए नहीं होता है, उपदेश समझदारों के लिए होता है। भगवान महावीर का जीव जब शरीर की पर्याय में था, किस पर्याय में था, शरीर की पर्याय में था, और उसको उपदेश देने के लिए कौन आए, कौन आए, बोलो भैया कौन है? नहीं आप नहीं देखते, शरीर की पर्याय में महावीर का जीव बैठा हुआ है और उसको संबोधन देने के लिए उसने बुलाया नहीं था। और आज तक तो बुलाना पड़ता, उपदेश देने के लिए पंडित बुलाते हो ना, 10 दिन भादों में पंडित को बुलाते हो, किसके लिए उपदेश मिल जाए। किंतु ये ध्यान रखना, हमारा उपदेश कपड़ों वालों का नहीं है, हमारा उपदेश निर्ग्रंथों का है। उस शेरी को उपदेश देने के लिए किसी ने बुलाया नहीं था और उन दो मुनिराजों ने समूह शरण में पूछ लिया कि ये भगवत से कि हे भगवान, हमने सुना था आदिनाथ के समूह शरण में गए थे, वहां सुना था कि इस भरत क्षेत्र में कोई अंतिम तीर्थंकर होने वाला है। हमारी आपसे जिज्ञासा है, शंका है, हमारे मन में विकल्प उठता है कि वो जीव अभी कहां पर है जिसको भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर बनना है, जिसके बल पर पूरे विश्व में हिंसा परमो धर्म का नारा लगाया जाएगा, जिसके निमित्त से जियो और जीने का नारा मिलेगा। ऐसा वो भव्य जीव कहां है? केवली ने बताया कि वो भव्य जीव शेर की पर्याय में पड़ा हुआ है और जीवों को मार मार कर। अब आप सोच लो, जिस भगवान महावीर का नाम बड़े आदर से, सम्मान से, पूज्यता से लेते हो, पूरा विश्व जिस भगवान महावीर के सिद्धांतों को पालन करता है और कैसा भी ज्ञानी हो, कोई नाम याद हो ना हो, नहीं जानते आदिनाथ को, नहीं जानते शांतिनाथ को, नहीं जानते सुभाषनाथ को, किंतु इतना जानते हैं महावीर के वंशज हैं। नहीं देखा हमने आदिनाथ, नहीं देखे हमने महावीर, किंतु इतना जानते हैं कि
कि भगवान महावीर हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म कल्याण बड़ी धूमधाम से संपन्न करते हैं। और जब दीपावली आती है, तो दीपावली के अवसर पर, उस दीपावली के अवसर पर मुनिराज मिल जाते हैं। और जब मुनिराज मिल जाते हैं तो उनके सानिध्य में भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव बड़ी धूमधाम से करते हैं। और कैसा भी जैनी हो, ओम, कैसा भी जैनी हो, उसको कुछ भी याद ना हो कि तो इतना याद है दीपावली के दिन मंदिर जाना है और लड्डू चलाना है, जो कि भगवान महावीर का मोक्ष चलाना है। ऐसा भगवान महावीर का वो जीव शेर की पर्याय में जीवों को मार मार कर खा रहा है। वो दो रिद्धिधारी मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज इतना सुना तुरंत आकाश मार्ग से आए और शेर के पास आकर बैठ गए। किसके पास? अजय किसके पास आकर बैठे? मान लो मंदिर के बाहर शेर बैठ जाए और आपको मंदिर जाना, तो क्या करोगे? अजय शेर बैठा है गेट पर और आपको महाराज के दर्शन करने जाना, क्या करोगे? क्या किसका इंतजार करोगे? शेर का इंतजार करोगे कि वो तुम्हें खा जाए? इतनी देर में तुम इंतजार करोगे वो शेर तुम्हें खा जाएगा। मतलब कि शेर गेट पर बैठा है और तुम क्या बोल रहे हो? अरहंत शरणं गच्छामि, मैं अविनाशी हूं, मेरा मरण नहीं होगा। अरे नमोकार मंत्र बोलने से जब वो कुत्ता देव बन सकता है, नमोकार मंत्र बोलने से अग्नि जल बन सकती है, नमोकार मंत्र का स्मरण करने से नाग भी हार बन सकता है, तो आपके नमोकार मंत्र बोलने पे वो शेर अग्नि बोलो महाराज मैं नमोकार मंत्र बोलूंगा तो शेर नहीं भागेगा, और यदि शेर ने एक धाड़ है मुझे भागना पड़ेगा। मतलब कि शेर सामने बैठा तो हमारी हिम्मत नहीं है, आप शेर से डर रहे हो, शेर आपसे डर रहा है। किंतु वो मुनिराज शेर के पास जंगल में चले गए, यहाँ कोई भी नहीं है। और कितने मुनिराज? 2। सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं है, सुनने वाला कोई भी नहीं है। और मान लो अरे तुम मुनि बन जाओ तो भैया, तुम और संगीत दोनों मुनि बन जाओ और तुमको आदेश मिल जाए तुम्हें शेर को उपदेश देने जाने, तो क्या गोटू को भेजते थे और क्या हुआ? मतलब कि वो मुनिराज, इसलिए जो कहते हैं मुनिराज निर्भय होते हैं, निर्भय, उन्हें किसी से डर नहीं लगता, उन्हें मारते डर लगता है, भयभीत होते हैं गिरवानी से कि कभी भी गिरवानी के विरुद्ध न चले। वो दोनों मुनिराज शेर को उपदेश देने आ गए। और आप तो मनुष्य हो, इसलिए सुनने वाला यदि एक भी हो किंतु व्यवस्थित हो तो सुनाने में और सुनने में आनंद आता है। और लाखों की भीड़ हो और सुनने वाला एक भी ना हो तो सुनाने में आनंद। जिनवाणी पढ़ने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, जिनवाणी समझने के लिए लोग नहीं चाहिए, एक भी श्रोता हो जो तो भव्य होना चाहिए, एक भी श्रोता हो भव्य होना चाहिए और उसके अंदर आत्मा को समझने की प्रयास होनी चाहिए। लाखों की भीड़, व्यापार करते हो, दिन भर लाखों व्यापारी आए, किंतु एक ऐसा व्यापारी आया सारी दुकान का माल ले गया, बताओ कौन सा अच्छा था? जो सारा माल ले गया। वैसे ही श्रोता तो बहुत सारे बैठे हैं, किंतु अच्छा श्रोता वही है कि महाराज ने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा सारा उतार लिया और उसने जैसा जैसा सुना सारा निकाल दिया। इसलिए श्रोता भले एक हो किंतु जबरदस्त हो। इसलिए भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने
12 साल तक मौन नहीं खोला। दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक मौन रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे अपना हित करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए आत्मा का कल्याण करने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? मोह क्षया ज्ञान दर्शना वरंतराय क्षया केवलम। यदि मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आचार्य उमा स्वामी भगवान 10वें अध्याय के पहले सूत्र में कह रहे मोह ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, ये चार क्या है? ये चार क्या है? संदीप की क्या है ये चार? ये चार क्या है? ये चार मेरे शत्रु हैं। जिसने मेरा थोड़ा सा नुकसान किया हो उसका नाम तो जीवन भर याद रहता है, किंतु जो मुझे अनादि काल से दुखी करता है उनका नाम याद। पवन जी को छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं कह रहा, राकेश जी कह रहे छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया। अरे भैया ये तुम्हें दुख नहीं दे रहे, ये तो मात्र निमित्त है। दुख देने वाले तो तेरा मोह, तेरा ज्ञानावर्णी, तेरा दर्शनावर्णी, तेरा अंतराय है। तो ये भाई ये शत्रु का तो ज्ञान है, उसकी तो चिंता करता है, किंतु अपने अंदर में जो शत्रु बैठे हैं उनकी चिंता। अजय जी आपका अपना कौन है? अरे घर परिवार है ना, कोई तो है ना अपना। और शत्रु कौन है तुम्हारा? अपने में से शत्रु, मतलब कि अपने में से शत्रु, अपने में से मित्र हैं। किंतु भैया ये मित्र शत्रु के है का? ये तो मात्र वस्तु है, ना कोई मेरा मित्र है ना मेरा कोई। अरे ध्यान रखना दिया, आप जैन हो, और जैन तो उसे कहते हैं जिसका कोई शत्रु हो। क्यों? क्योंकि जैन व्यक्ति भावना भाता है सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपां परम माधस्त भावं विपरीतो सदा मेमात्मं तापु देवी। यदि आपका कोई शत्रु है तो समझना तेरी मैत्री भाव। अजय आशिक जी कोई शत्रु तो है आपका? कोई तो है नहीं? पाप तुम करो और शत्रु कर्म को बता दो। कभी नरेश जी बोलते थे तुम यहाँ शत्रु में सबसे बड़ा शत्रु तेरा परिवार है। कल कहां थे? मोहो महामद पियो अनादि भोले आप को भले मत। मतलब कि मोह के चक्कर में फंस कर तूने गुरु सेवा को भूल गया, मोह के चक्कर में पड़कर तू अपनी आत्मा को भूल गया। और याद क्या हो गई? यदि मैं नहीं गया तो घर में, मतलब कि तेरे को भाई ये सारे काम याद हैं, किंतु अपने अंदर की आत्मा का कुछ भी बोध। ठंडी हवा चाहिए तो पीछे बैठ जाओ, अपना कोई बोल दे तो आगे बैठ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपना बोध नहीं हो रहा है, आपको अपनी चिंता नहीं हो रही है, दुनिया के कहने पर दिखावा कर रहे हो। और जब तक दिखावा करते रहोगे तुम्हें शत्रु छोड़ने वाले। और बहुत बार लोग कहते हैं ना महाराज जी सावधान लेना, दिखावा कर रहा, दिखावा बड़ा शत्रु है। महाराज जी बच के रहना इससे। किससे? गोटू से। महाराज जी बच के रहना इससे, बहुत चतुर आदमी है, बहुत चतुर आदमी। अरे भैया कितनी ही मायाचारी कर लेना, ये ध्यान रखना। कल ही आचार्य भगवंत तत्वाद वृत्ति में कह रहे हैं, आचार्य स्वरूप सागर तत्वाद वृत्ति में कह रहे हैं कि ये तो वही काम हो गया कि किसी को जलाने के लिए तूने अंगारा अपने हाथ पे रखा, किसी को जलाने के लिए तूने अंगारा अपने हाथ पे रखा,
अब सामने वाला जल जाएगा ये तो उसका कर्म का उदय बदलाएगा कि तो तूने तो अपने आप को पहले जला दिया। उसी प्रकार ये मराठी सावधान रहना बड़ा चतुर है, इधर की उधर करता रहता है। अरे भैया इधर की उधर की इधर कर रहा, कोई काम तो कर रहा है ना, तुम तो टेंशन लेता है, करने दे, कम से कम तू तो पार हो जाएगा, उसे रहने दे। मतलब कि जो व्यक्ति मायाचारी कर रहा है, इधर की उधर कर रहा है, देवता गुरु की निंदा कर रहा है, अवणवाद कर रहा है, समझ लेना वो अपने कर्म शत्रुओं को बढ़ा। सामने वाले का जो होना है सो होना, जो है सो है, जो है सो मैं जो हूं वही रहूंगा। तेरे कहने से बदलने वाला और मेरे कहने से अजय की बदलने वाले, तो माना क्या बदलूंगा? अजय की गलत बात, मेरे कहने से बदलोगे नहीं। कितनी गलत बात। वो कह रहे महाराज ये गलत फहमी मत लेना कि मैं आपकी जगह से बदल जाऊंगा। आदमी की फितरत है बदलने की, तो फिर मेरा उपदेश तो बेकार जाएगा। बोले देखो कितने चतुर आदमी देखो ना, बोले महाराज ये गलती मत, ये गलत फहमी मत देना कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं सुधर जाऊंगा। दुनिया भले बदल गया, मैं बदलने वाला नहीं। अरे सही है ना, इसलिए महाराज आप हमारी चिंता छोड़ो, हम बदलने वाले, हमको जो है सो अंजलि जो है सो है। अरे भैया मैं बदलने वाला ही नहीं, कितना ही उपदेश मिल जाए मैं बदलने वाला नहीं हूं। महाराज अपना समय खराब मत करना, बदलने वाला नहीं हूं। अब तेरे महाराज कि मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं था, आपने गलत समझ लिया। हाँ महाराज तो गलत समझेंगे भैया। अरे भैया ठीक कहना, मैं बदलने वाला नहीं, मैं जीव तत्व हूँ, जीव तत्व ही रहूंगा, कभी बदलने वाला नहीं। तो आप क्या सोच रहे? देखो गलत सोचे। महाराज आप कितना ही उपदेश दे देना, मैं जीव हूँ, जीव रहूंगा, विपिन स्वामी, स्वामी हो स्वामी ही रहोगे, स्वामी रहोगे और विपिन रहोगे, और क्या रहोगे? ना मैं स्वामी हूं ना मैं विपिन हूं, ये तो मेरी पर्याय का नाम हो सकता है। ये तो मैं जीव तत्व हूं, जीव तत्व था, जीव तत्व हूं, अजीव तत्व। इसलिए महाराज मैं तो जो हूं सो हूं, जीव हूं और जीवी रहूंगा। अब आप मुझे उपदेश सुनाए तो भी भला करूंगा, नहीं सुनाओ तो भी जीव रहूंगा, और मैं सुन भी लूंगा तो जीव रहूंगा। ये तो निश्चित है कि मैं कभी बदलने वाला। अजी सही ना? तो आप क्या सोच रहे थे? तुम्हें गलत सोच रहा? अरे भाई जीव आत्मा है, और कितने ही काल परिवर्तित हो जाए, अनंत काल बीत जाए, किंतु मैं जीव तत्व था, जीव तत्व ही रहूंगा। किसी भी पर्याय में चला जाऊं, मैं कभी बदलने वाला। पूरी दुनिया बदल सकती है, पूरी दुनिया बदल जाए, किंतु मुझे बदलने वाला तो, मुझे बदलने वाला तो कोई भी तीर्थंकर भी आ जाए, भी महावीर स्वामी भी आ जाए, तो मुझे बदल नहीं सकते। मुझे कोई बदल नहीं सकता, मैं जीव तत्व हूं, और जब भी बदलूंगा, जब भी मेरी पर्याय में परिवर्तन होगा, जब भी मेरे परिणाम परिवर्तित होंगे महाराज, आपके कहने से नहीं, मेरे कहने से होंगे। तो आज सही है। जीव का आचरण उसका धर्म नहीं है, जीव का आचरण धर्म नहीं है। इसलिए बता रहा कि वो महावीर था, इसलिए महाराष्ट्र का प्रवचन समझ आया कि वो। अच्छा समझ गए, शेर को महाराज का प्रवचन समझ में आया, इसलिए वो शेर महावीर बन गया। अजय जी को अभी हमारा प्रवचन समझ में नहीं आया, इसलिए वो अजय जी बने रहे।
अच्छा उसे महावीर बनना था, इसलिए महाराज का विरोध समझ में आ गया, और मुझे शेर बनना नहीं तो मुझे समझ में आना नहीं। अरे भैया, देव सात गुरु की संगति उसी जीव को मिलेगी जो बदलने का पुरुषार्थ करेगा। और यदि संगति मिल भी गई और तुम नहीं बदल रहे हो, पंचोली की परिवर्तन ही प्रकृति का नियम, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम। यही मिथ्या ज्ञान है। मैं जीव तत्व हूँ, कितनी ही प्रकृति बदल जाए, प्रकृति मैंने स्वभाव, प्रकृति मैंने स्वभाव। पानी कितना ही उबाल लेना, पानी कितना ही गर्म कर लेना, किंतु उसमें से शीतलता विनाश नहीं हो सकती। शक्कर को कितना ही नींद में डाल देना, किंतु शक्कर अपनी मिठास नहीं छोड़ सकती। और नीम को कितना ही गुड़ के साथ में रख देना, वो अपना कड़वापना नहीं छोड़ सकती। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव को कितना ही जिनवाणी सुना देना, वो अपनी मानता नहीं छोड़ सकता। अब अपने जीव कभी अपने आप को मोक्ष का अधिकारी। और सोच, गंदा पानी किसी के काम नहीं आता है, नरेश जी काम नहीं आता है, किंतु गंदा पानी जब फिल्टर हो जाता है तो पीने के काम आता है। बेटे ही एक मिथ्या दृष्टि भले लगता है काम का है, किंतु अभव्य जीव कभी भी काम का नहीं हो सकता। इसलिए स्वभाव बदलता नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है जानना, पंचोली जी, मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? कल्याण करना अपना, मेरा स्वभाव क्या है? मेरा, ये आपका, दोनों का ये थे। आत्मा को अपने भगवान से भी बंद है। आप आत्मा हो, लगता नहीं आप आत्मा हो। बिना बच्चे पर भव्य है, भव्य हो। अरे भव्य हो कैसे मालूम पड़ा भव्य हो? गिनवानी सुनने वाला भव्य हो जरूरी। इससे गलत फहमी मत रहना पंचोली जी कि मंदिर आता हूँ, बोली लेता हूँ, कलश करता हूँ, महाराज के पास जाता हूँ, दान देता हूँ, उपदेश सुनता हूँ, सेवा करता हूँ तो भव्य हूँ। हो सकता भव्य भी हो सकते हो सकता है। जब एक अभव्य मुनि बन सकता है तो फिर तुम तो भी, मैं तुम्हारा भव्य हूं, इसलिए भव्य हो इसके बारे में थोड़ा सोच लो, क्योंकि जो भव्य होगा वो ही मोक्ष में जाएगा। जो भव्य होगा वो कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, और अभव्य भी कभी अपना स्वभाव। इसलिए भव्य आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं, मेरा स्वभाव है जानना और देखना। महाराज जी घूमता रहता हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा विकार है। राग देश कसाई करना मेरा विकार है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो मात्र जानना और देखना है। और जिस दिन मैं अपने स्वभाव में लीन हो जाऊंगा उसी दिन मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक अपने स्वभाव में नहीं जा रहा हूं तब तक मैं रागी द्वेषी मोही बनकर बैठा हूं। अजय जी सुखी हो, दुखी हो? हाँ अजय जी सुखी दुखी? नहीं, दोनों तो नहीं हो सकते। सुखी हो दुखी दोनों हो, और दोनों तो बीच वाले हो, और बीच वाला व्यक्ति तो बिल्कुल एकदम। इसलिए हमारे यहाँ 14 गुलिस्तान है और तीसरा गुलिस्तान कोई काम का नहीं है। दो नाव पे पैर रख रहा है, मिथ्यात पर भी और सम्मित पर भी। वैसे तुम्हारे पैर दो पर है, घर जाती हो तो पत्नी अच्छी लगती है, यहाँ आते हो तो महाराज जी अच्छे लगते हैं। दोनों पैर रखे हुए, ना जाने किस समय डूब जाओगे। हाँ सर
शास्त्री में भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है। जब वहां जाते हो तो लगता है बस स्वर्ग में आ गया हूं। जब वहां जाते हो तो स्वर्ग में आ गया हूं, और जब यहाँ आते हो तो मोक्ष में चला गया हूं। एक ही बात, क्या करें? एक ही बात, क्या चाहिए? स्वर्ग दोनों जगह। अरे वहां जाते हो शास्त्री नगर में तो बच्चे मिलते हैं, पत्नी मिलती, लगता है कि हाँ स्वर्ग में आ गया हूं, और जब यहाँ आते हो महाराज देखते हो, अरे भैया बस मोक्ष में गया। अब तो दोनों पैरों पर जब दो नौ पे पैर रखोगे तो बीच में खाइए, गिर जाओगे नीचे। क्या करें? अरे भैया अभी मैं हाथ पकड़ भी लूंगा, जब तक हाँ पंचोली जी कौन सी नाव में बैठे? कौन सी नाव में बैठो? मतलब जैसे तो पता नहीं कौन सी नाव में बैठना है। वो मोह छुपेगा नहीं तो आपके साथ मिलेगा जब भी। अरे यदि मोह तोड़ना चाहता है इस पर पूछ लो, सुखी हो दुखी हो। समझ में दोनों नाव में चल रहे आपके साथ। यदि दोनों नाव पे चलोगे तो दांत टूट जाएंगे, घुटने पहले टूटे जाएंगे, फिर कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। आसिफ जी बोलो, दोनों में हो एक में हो? नहीं मैं तो बोल ही सकता, अजय जी ने बोल दिया, हम बदलने वाले हैं नहीं तो फिर क्यों बोलना। अरे भैया संसार में कोई सुखी, यो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो ये पागल को नहीं जो यहाँ बैठे आराम से एसी में रहते। यदि संसार में सुख होता तो आदिनाथ भगवान 84 खंड के महल में विराजमान है, 83 लाख पूर्व तक विचय भोगे, किंतु सुख नहीं मिला। चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ में रहता है, 6 खंड का अधिपति है, उसके बाद भी सुखी नहीं है। और आपके पास पंचोली आसिफ की कितनी है? कितनी? नहीं आत्मा तो एक ही है, तुम तो एक ही हो। कितने हो आप? एक ही तो हो। और आप कितनी? आपकी कितनी? आपकी एक ही, दो नहीं है, दो तो है। आप तुम गड़बड़ी करते, दो तो है, एक भारत, एक घरवाली और एक आसिफ जी, दो हैं। अरे दो हैं, एक तो वो है जो मुझे संसार में घुमा रही है, एक वो है जो मुझे कहते में धर्म पत्नी हूँ किंतु कर्म पत्नी बन के कर्म बता रही है, और एक है मुक्ति बतुरानी जो बार बार कही आजा मेरे पास आजा, तो ये मैं मोक्ष में ले जाऊंगा। किंतु तुझे आवाज किसकी याद आ रही है? कर्म पत्नी की बार बार याद आ रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। उस पल्ले पड़ गया बात। आसिफ में दो है ना, एक तो घर वाली, इसे हम व्यवहार से धर्म पत्नी कहते हैं, किंतु ये भूल कर रहे, वो धर्म पत्नी नहीं, वो कर्म पत्नी है। ठग है, धर्म तुम्हें ठग रही है बार बार। जब तक तेरा स्वार्थ, जब तक उसका स्वार्थ तेरे से पूर्ति होगी, जब तक तेरी है अभी दिन, तेरे से काम निकलना बंद हो जाएगा। वो कहेगी जल्दी ले जाओ, बदबू आ रही है। जिसके पीछे तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जिनके पीछे तुमने अपने तो 4-5 घंटे बर्बाद कर दिए, और फिर भी तेरे महाराज जी एक ही है। किंतु भव्य आत्माओं, कभी क्या कह रहा है? चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। एक बार निज में तू आजा, अपनी खबर क्यों भुला दी है। एक बार अपनी उस आत्मा को याद कर ले, जो आत्मा बार बार कह रही कि हे बेटा मेरे पास आजा, हे चेतन आत्मा एक बार मेरे पास में आजा।
और यदि एक बार तुम मेरे से मिल गया, आसिफ जी किससे मिलना है? उसके बाद जाना है। देखो सब बेटे गलत काम नहीं करो। किससे मिलना है? जिससे रोज रोज मिलता हूँ वो कर्म बता रही है, और मेरी प्रिया वधू मुक्ति रूपी स्त्री बार बार कह रही थी, हे चेतन जानी एक बार मेरे साथ आ जा, एक बार मेरे पास आ जा, दोबारा तुझे मैं संसार में नहीं आने दूंगी। एक बार तू मुझे अपना ले, एक बार तू विवाह कर ले, एक बार सेहरा बांध ले, दोबारा सेहरा बांधने का अवसर नहीं आएगा। और एक बार तू वरमाला पहना दे, कौन सी? मुक्ति रूपी मधु को वरने के लिए एक बार तू अपनी कमर कस ले, संसार सागर से पार हो जाएगा। किंतु बार बार याद किसकी आती है? बार बार याद उसी की आती है जिसके महंगे जीवन में, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन। भक्ति आत्माओं ये ध्यान रखना, मेरा शत्रु कौन है? घर वाले सबसे बड़े शत्रु हैं, जो ना तो जीने देते हो ना ही मरते मरते भी छोड़ते नहीं है। जब तक अंतिम श्वास भी तक रहेगी ना, नहीं छोड़ूंगी नहीं। और जब श्वास निकल जाती है, अब पता कि अब तो वापिस भगवान अच्छा हुआ गए, अब वापिस अब दोबारा ये ना मिले। जब अंतिम श्वास है तब तक नहीं रोएगी, और जैसे चली जाएगी तो भैया ले जाओ, अब इससे मेरा कोई संबंध। किंतु तेरी भगवान आत्मा तो ये बार बार संबोधन दे रही कि हे ज्ञानी जीव, हे जय स्वामी आत्मा, हे ज्ञानी, हे भव्य जीव, देख तुझे भगवान बनना है, तेरे अंदर भगवान बनने की सामर्थ है, तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो अपने अंदर से अपने शत्रुओं को हटा दे। और वो शत्रु कौन है? मोह, ज्ञानावरणी, दक्षिणावरणी और अंतरायण, ये चार शत्रु हटा दे तो ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसी दिन तो ये मोक्ष मिल जाएगा, फिर तुझे कोई संसार में फंसाने वाला। तो क्या करना है? आशिक की सुखी हो दुखी हो? अथवा दुखी हो या सुखी हो? अजय जी सुखी होना चाहता हूं, सुखी होना चाहते हो वास्तव में? पक्का सुखी होना चाहते हो? अभी सुखी कहाँ हो? दुखी हो ना? सुखी होना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो? देखो सत्य नहीं बोल रहे, देवता उदम झूठ नहीं बोलते। सुखी होना चाहते हो? संगीत की तुम्हें बढ़िया मिलता होगी, तुम दुखी नहीं हो? दुखी हो तो उनके दुख को देखकर क्यों रोते? अपने दुख से तो रो ना भैया। सुखी हो? अरे कैसे सुखी तुम बताना चाहिए। सुखी हो ना संदीप, कैसे सुखी बताओ? आनंद, आनंद कहाँ है? ये आनंद नहीं है, ये भी दुख का कारण है, दुखी यहां से भी वियोग होना है। जिस सुख के बाद में दुख आता हो वो सबके सब सुखाभास है। खाना खा लिया, भजोरी की चाय पी ली, खाना खा लिया, क्या खा लिया? सवेरे खाते हो, दिन में भूख लगती है, दिन में खाते हो, शाम को भूख लगती है, शाम को खाते हो, रात को भूख लगती हो, खा लिया। सवेरे स्नान करते हो तो शाम को बदबू आती है, सुख ना मिला। जिस घर में बैठे थे आनंद से टीवी देख रहे थे, खाना खा रहे थे, अचानक फोन आया, दुखी हो गए। इंद्रिय जन कभी भी सुख नहीं है, इंद्रिय जन तो सुखाभास है। संदीप जी अवधि ज्ञान में आनंद आ रहा है? आनंद में हो? आनंद मंगल में हो? तो दुखी हो? सुखी हो?
दुखी हूं देख लो क्या कर, अभी दुखी हूं किंतु अभी सुखी नहीं होना, बाद में हूँ। मतलब कि देने वाला दे रहा है यार, तुझे लेने की फुर्सत तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। चाहिए मौका आएगा जब लूंगा, मतलब कि मौका जब आएगा। वो उदाहरण आता है कि सूरदास को एक कमरे में बंद कर दिया और वो संदीप जैसा कोई अच्छा व्यक्ति था, रख दिया उसको कमरे में, और उसका भोज में 84 जेब थे। कितने? और उससे बोला भाई 83 तो बंद है, खुला हुआ है, किंतु कौन सा खुला मुझे नहीं पता। अब वो सूरदास हर गेट पे हाथ लगाता 83 गेट पार करे, सारे बंद थे, और सोचा बस अब तो मैं निकल जाऊंगा। और जैसे ही 84वां गेट आया उसे याद आ गई कि खुजली हो रही है, खुदा यार आगे बढ़ गया। फिर दोबारा गया, 83 पूरे पार के, जैसे 84वां गेट आने वाला था, याद आ गई नहीं पत्नी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, आगे बढ़ गया। और ऐसे करते 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 वहीं पर हाँ संदीप, और आप भी कह रहे महाराज जी अभी तो मौका देख लो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी महाराज जी दुनिया चाहे बदल जाए, मैं बदलने वाला। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, संसार में सुखी ना आप हो ना हमें। यदि हम सुखी होते तो यहाँ ना होते, किंतु भेद विज्ञानी समय दृष्टि अपनी आत्मा को समझ जाता है, इसलिए वो संसार में रहता हुआ भी संसार में लिप्त नहीं होता। इसलिए वो हर पल हर क्षण यही सोचता रहता कि है ज्ञानी वो पल कब आए जब मैं भी अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं, वो छड़ी कब आ जाए जब मैं आत्मा को आत्मा में स्थापित कर दूं और मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति। और हम कह रहे हम तो अली जी दुखी तो हो, किससे? नरेश जी से या आशीष से? अपने आप से नहीं, अपने आप से तो दुखी कोई हो नहीं सकता। आत्मा तो आनंद का सागर है, आत्मा तो अनंत 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 सुख का सागर है, और जितना सुख मेरे में भरा है वो संसार में कहीं मिलने वाला। शांति कहां पर है? भगवान। कितनी मिथ्या नाम है। अरे शांति भगवान में नहीं, शांति मेरे अंदर है। शांति और कहीं नहीं है, मेरी आत्मा में है। जिस दिन मुझे अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा, जिस दिन मुझे अपनी आत्मा के प्रति प्यास लग जाएगी, उसी दिन मुझे अपार शांति मिल जाएगी, और उसी क्षण केवल ज्ञान की प्राप्ति। मोह के बंधन टूट जाते हैं, और जैसे मोह का बंधन टूटा, बोध हो गया जग में ना कोई हमारा था, जग में ना रहे हम, ना जग में हमारा कोई था और ना जग में हम किसी के थे। ये बोध कब होगा? जब आपको मोह टूटेगा। इसीलिए तो बार बार वो पंक्ति याद आती है, हो मेरे आत्म परदेश जहाँ सिद्धो का है देश, चलो अब वहां चले। कहाँ जाना है? सिद्धों के देश जाना तो है, किंतु भगवान कह रहे हैं भैया सिद्धों के देश में वो ही जा सकता है जो मोह तोड़ेगा। सिद्धों के बाद वो ही आ सकता है जो दुखी होगा, और आप तो सुखी हो। असुखी व्यक्तियों को यदि मैं मोक्ष में ले जाऊंगा तो हमारे वो आनंद को भी गंदा कर देगा। इसलिए भैया पंचोली जी आप यहीं रहो, आपकी जरूरत मोक्ष में नहीं है। इसलिए आप यहीं पर आनंद बनाओ, क्योंकि वहां जाओगे तो गंदा कर दोगे। इसलिए पहले ये निर्धारित कर लो कि आप सुखी हो या दुखी हो। दुखी हो तो सुख कैसे पैदा करना, ये चर्चा बाद की। पहले ये समझ लो कि आप दुखी हो या सुखी हो। वे आत्माओं निर्णय आपको करना है। बदलना बदलोगे, हम बदलने वाले, हम तो जो है सो महाराज, भले आप बदल जाए, हम तो जो है सो सब तो वही रहेंगे। हम जीव हैं, हमेशा जीव रहेंगे, बदलने वाले नहीं है। ओम नमः।